आज की क्लास में सभी का स्वागत है। तो इन क्लासों के माध्यम से ईपीओ व जुडिशरी के प्री एग्जाम हैं तो भारतीय न्याय संहिता 2023 को आईपीसी के उपबंधों के साथ पढ़ाया जा रहा है। तो आज भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 238 से आगे की धाराओं को पढ़ाया जाएगा। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 238 व आईपीसी की धारा 201 अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को बचाने के लिए मिथ्या सूचना देना। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 238 अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को बचाने के लिए मिथ्या सूचना देना के विषय में प्रावधान किया गया है। तो धारा 238 के अनुसार धारा 238 के खंड का में कि यदि वह अपराध जिसके किए जाने का ज्ञान या विश्वास है और वह मृत्यु से दंडनीय है तो जो दंड होगा वो कारावास किसी भांति का जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा। अपराध के अनुसार संज्ञेय या असंज्ञेय और जमानती होगा और सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। खंड ख में है कि यदि वह अपराध आजीवन कारावास या ऐसे कारावास जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा से दंडनीय है तो जो इसके लिए दंड है वो कारावास किसी भांति का जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय। और जो अपराध होगा वह संज्ञेय होगा, जमानती होगा, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। खंड ग में है कि यदि अपराध है कारावास से दंडनीय है जो 10 वर्ष तक की न हो तो इसके लिए जो दंड है वो उस अपराध के लिए उपबंधित भांति के कारावास की दीर्घतम अवधि की 1/4 की हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। और जो अपराध होगा वह संज्ञेय होगा, जमानती होगा और वह न्यायालय जिसके द्वारा वह अपराध विचारणीय है उसके द्वारा विचारण किया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 239 व आईपीसी की धारा 202 सूचना देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की सूचना देने का शासय लोप। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 239 सूचना देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की सूचना देने का शासय लोप के विषय में प्रावधान है। तो धारा 239 में प्रावधान है यानी सूचना देने के साथ से लोप के लिए जो दंड का प्रावधान है वह कारावास किसी भांति का जो 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से अब जो 5,000 रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। और जो अपराध होगा वह असंज्ञेय होगा, जमानती होगा और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 240 व आईपीसी की धारा 203 किए गए अपराध के विषय में मिथ्या सूचना देना। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 240 किए गए अपराध के विषय में मिथ्या सूचना देना के विषय में दंड का प्रावधान है। तो इसके लिए जो दंड है वो कारावास किसी भांति का जो 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। और जो अपराध होगा वह संज्ञेय होगा, जमानती होगा, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 241 व आईपीसी की धारा 204 साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का प्रस्तुत किया जाना निवारित करने के लिए उसको नष्ट करना। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 241 साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का प्रस्तुत किया जाना निवारित करने के लिए उसको नष्ट करना के विषय में दंड का प्रावधान। तो इसके लिए जो दंड है वो कारावास किसी भांति का जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 5,000 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। जो अपराध होगा वह संज्ञेय होगा, जमानती होगा, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 242 व आईपीसी की धारा 205 वाद या अभियोजन में किसी कार्य या कार्यवाही के प्रयोजन से मिथ्या प्रतिरूपण। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 242 वाद या अभियोजन में किसी कार्य या कार्यवाही के प्रयोजन से मिथ्या प्रतिरूपण के विषय में दंड का प्रावधान है। तो धारा 242 में जो दंड का प्रावधान है वो कारावास किसी भांति का जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। और जो अपराध होगा वह असंज्ञेय, जमानती, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय।
भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 243 व आईपीसी की धारा 206 संपत्ति को जब्त किए जाने में या निष्पादन में अभिगृहित किए जाने से निवारित करने के लिए उसे कपटपूर्वक हटाना या छिपाना। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 243 संपत्ति को जब्त किए जाने में या निष्पादन में अभिगृहित किए जाने से निवारित करने के लिए उसे कपटपूर्वक हटाना या छिपाना के विषय में दंड का प्रावधान है। तो धारा 243 में जो दंड है वो कारावास किसी भांत का जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना से जो 5,000 रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। और जो अपराध होगा असंज्ञेय, जमानती और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 244 व आईपीसी की धारा 207 संपत्ति पर उसके जब्त किए जाने में या निष्पादन में अपगृहीत किए जाने से निवारित करने के लिए उसे कपटपूर्वक दावा। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 244 संपत्ति पर उसके जब्त किए जाने में या उसके निष्पादन में अपगृहीत किए जाने से निवारित करने के लिए उस पर कपटपूर्वक दावा के विषय में दंड का प्रावधान है। तो इसमें जो दंड है वो कारावास किसी भांति का जो 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 245 व आईपीसी की धारा 208 ऐसी राशि के लिए जो दे नहीं है कपटपूर्वक डिक्री होने देना सहन करना। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 245 ऐसी राशि के लिए जो दे नहीं है कपटपूर्वक डिक्री होने देना सहन करना के विषय में दंड का प्रावधान है। तो इसमें जो दंड है वो कारावास किसी भांति का जो 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। और जो अपराध होगा वो असंज्ञेय होगा, जमानती होगा, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 246 व आईपीसी की धारा 209 बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 246 बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना के विषय में दंड का प्रावधान है। तो इसके लिए जो दंड है कारावास किसी भांत का जो 2 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा। और जो अपराध होगा वह असंज्ञेय होगा, जमानती होगा, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 247 व आईपीसी की धारा 210 ऐसी राशि के लिए जो दे नहीं है कपटपूर्वक डिक्री अभिप्राप्त करना। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 247 ऐसी राशि के लिए जो दे नहीं है कपटपूर्वक डिक्री अभिप्राप्त करना के विषय में दंड का प्रावधान करती है। तो इसमें जो दंड का प्रावधान है वो कारावास किसी भांत का जो 2 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। और जो अपराध होगा असंज्ञेय होगा, जमानती होगा, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 248 व आईपीसी की धारा 211 क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 248 क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप के विषय में दंड का प्रावधान है। तो खंडका में है कि जो दंड है खंडका में कारावास किसी भांत का जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना जो 2 लाख रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। और इसके अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय, जमानती, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। खंड खा में है कि यदि मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध है अपराध मिथ्यारोप पर संस्थित की जाए तो इसके लिए जो दंड है वो कारावास किसी भांति का जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा। और जो अपराध होगा असंज्ञेय होगा, जमानती होगा, सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 249 व आईपीसी की धारा 212 अपराधी को संश्रय देना। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 249 अपराधी को संश्रय देना के विषय में दंड का प्रावधान है। तो खंड का में है कि यदि
अपराध है, यदि अपराधी द्वारा किए गए अपराध में तो दंड से दंडनीय है, तो उसके संशयनी उसको जो संशय देने पर जो दंड होगा वो कारावास किसी भांत का जो 5 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय। और जो अपराध होगा संज्ञेय जमानती प्रथम मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणे। खंड ख में है कि यदि अपराध आजीवन कारावास से या 10 वर्ष के कारावास से दंडनीय है, तो जुर्माना रहित सहित या रहित कारावास किसी भांत का जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी। और जो अपराध होगा संज्ञेय जमानती प्रथम मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणे। खंड ग में है कि यदि अपराध जो कारावास 1 वर्ष तक का ना कि 10 वर्ष तक का हो सकता है, तो इसके लिए जो दंड है वो किए गए अपराध से के उपबंधित भांति व उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि की 1/4 तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। इसमें जो संशय देना पति पत्नी द्वारा है तो इसके अंतर्गत अपवाद है, यानी पति पत्नी के मामले में लागू नहीं होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 250 व आईपीसी की धारा 213 अपराधी को दंड से बचाने के लिए उपहार आदि लेना। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 250 अपराधी को दंड से बचाने के लिए उपहार आदि लेना। तो इसके खंड का में है कि यदि अपराध में तो दंड से दंड नहीं है, तो जो दंड होगा कारावास किसी भांत का जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंड नहीं। खंड ख में है कि यदि अपराध आजीवन कारावास से या 10 वर्ष के कारावास से दंडनीय है, तो जो कारावास होगा वो किसी भांत का 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय। खंड ग में है कि यदि अपराध जो 10 वर्ष से कम हो का 10 वर्ष से कम कारावास से दंडनीय है, तो उसके लिए जो दंड होगा वो किए गए अपराध के उपबंधित भांति व उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि की 1/4 तक हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 251 व आईपीसी की धारा 214 अपराधी को बचाने के प्रतिफल स्वरूप उपहार की प्रस्थापना या संपत्ति का प्रत्यावर्तन। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 251 अपराधी को बचाने के प्रतिफल स्वरूप उपहार की प्रस्थापना या संपत्ति का प्रत्यावर्तन के विषय में दंड का प्रावधान। तो 251 के खंड का में है कि यदि अपराध मृत्युदंड से दंडनीय है, तो कारावास किसी भांत का 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना से दंडनीय। खंड ख में है कि यदि अपराध आजीवन कारावास या 10 वर्ष के कारावास से दंडनीय है, तो जो दंड होगा वो 3 कारावास किसी भांत का 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय। खंड ग में है कि यदि अपराध 10 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय है, तो जो दंड होगा वो किए गए अपराध के उपबंधित भांति व कारावास के दीर्घतम अवधि की 1/4 तक हो सकेगी, जुर्माना से दोनों से दंडनीय होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 252 व आईपीसी की धारा 215 चोरी की संपत्ति आदि के वापस लेने में सहायता करने के लिए उपहार लेना। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 252 चोरी की संपत्ति आदि के वापस लेने में सहायता करने के लिए उपहार लेना के विषय में दंड का प्रावधान। तो इसके लिए जो दंड है वो कारावास किसी भांत का जो 2 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 253 व आईपीसी की धारा 216 ऐसे अपराधी को संश्रय देना जो अभिरक्षा से निकल भागा है या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 253 ऐसे अपराधी को संश्रय देना जो अभिरक्षा से निकल भागा है या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है। तो इसके खंड का में है कि यदि अपराध मृत्युदंड से दंडनीय है, तो कारावास किसी भांत का जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय। खंड ख में है कि यदि अपराध आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है, तो जो दंड होगा जुर्माना रहित या सहित कारावास किसी भांत का जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी। खंड ग में है कि यदि अपराध 1 वर्ष तक का ना कि 10 वर्ष तक हो सकता है, तो उसके लिए जो दंड है वो अपराध के उपबंधित भांति व कारावास के दीर्घतम अवधि की 1/4 तक की हो सकेगी या जुर्माना से या दोनों से दंडनीय होगा। और जो अपराध होगा संज्ञेय जमानती प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा।
भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 254 में आईपीसी की धारा 216 का लुटेरों या डाकुओं को संश्रय देने के लिए शास्ति। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 254 लुटेरों या डाकुओं को संश्रय देने के लिए शास्ति के विषय में प्रावधान है। तो धारा 254 में जो दंड है वो कारावास यानी कठिन कारावास जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी या और जुर्माने से, और इस धारा के अंतर्गत जो अपराध होगा संज्ञेय जमानती प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणे। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 255 व आईपीसी की धारा 217 लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति की जब्ती से बचाने के आशय से निदेश की अवज्ञा। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 255 लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति की जब्ती से बचाने के आशय से निदेश की अवज्ञा के विषय में दंड का प्रावधान है। तो इसके लिए जो दंड है वो किसी भांत का कारावास जो 2 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माना से या दोनों से दंडनीय होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 256 व आईपीसी की धारा 218 किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति को जब्ती से बचाने के आशय से लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या लेख की रचना। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 256 किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति को जब्ती से बचाने के आशय से लोक सेवक द्वारा शुद्ध अभिलेख या लेख की रचना। तो इसके लिए जो दंड है वो कारावास किसी भांत का जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना से या दोनों से दंडनीय होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 257 व आईपीसी की धारा 219 न्यायिक कार्यवाही में विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट आदि का लोक सेवक द्वारा भ्रष्टता पूर्वक किया जाना। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 257 न्यायिक कार्यवाही में विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट आदि का लोक सेवक द्वारा भ्रष्टता पूर्वक किया जाना। तो इसके लिए जो दंड है वो कारावास किसी भांत का जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 258 व आईपीसी की धारा 220 प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा जो यह जानता है कि वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है विचारण के लिए या परिरोध करने के लिए सुपुर्दगी। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 258 प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा जो यह जानता है कि वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है विचारण के लिए या परिरोध करने के लिए सुपुर्दगी। तो इसके लिए जो दंड है वो कारावास किसी भांत का जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी जुर्माना से दोनों से दंडनीय होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 259 व आईपीसी की धारा 221 पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का साहस है लोप। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 259 पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का साहस है लोप। तो धारा 259 के खंड का में है कि यदि मृत्युदंड से दंडनीय अपराध के लिए आरोपित है तो जुर्माना सहित या रहित कारावास जो किसी भांत का कारावास जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी। यह खंड खा में है कि यदि आजीवन कारावास से या 10 वर्ष के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए आरोपित है तो उसके लिए जो दंड है वो जुर्माना सहित या रहित किसी भांत का कारावास जो 3 वर्ष तक हो सकेगी। खंडगा में है कि यदि 10 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए आरोपित है तो इसके लिए जो दंड है वो किसी भांत का कारावास जो 2 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 260 व आईपीसी की धारा 222 दंडादेश के अधीन या विधिपूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ति को पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का साहस है लोप। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 260 दंडादेश के अधीन या विधिपूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ति को पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का साहस है लोप के विषय में दंड का प्रावधान है। तो खंड का में है कि यदि अपराध मृत्युदंड से दंडनीय है तो इसके लिए जो दंड है वो जुर्माना सहित रहित आजीवन कारावास या कारावास किसी भांति का कारावास जो 14 वर्ष तक की हो सकेगी। यह खंड खा में है कि यदि न्यायालय के आदेश से या लघुकरण के आधार पर अपराध आजीवन कारावास से या 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है तो जो उसके लिए दंड होगा जुर्माना सहित या रहित किसी भांत का कारावास जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी। खंडगा में कि यदि अपराध 10 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय है तो उसके लिए जो दंड है वो किसी भांत का कारावास जो 3 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दंडनीय।
भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 261 व आईपीसी की धारा 223 लोक सेवक द्वारा उपेक्षा से परिरोध या अभिरक्षा में से निकल भागना सहन करना। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 261 लोक सेवक द्वारा उपेक्षा से परिरोध या अभिरक्षा में से निकल भागना सहन करना। तो इसके लिए जो दंड है सादा कारावास जो 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माना या दोनों से दंडनीय। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 262 व आईपीसी की धारा 224 है किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने का प्रतिरोध या बाधा। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 262 किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने का प्रतिरोध या बाधा। तो इसमें जो दंड, इसके लिए जो दंड है वो कारावास किसी भांति का जो 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माना से दोनों से दंडनीय होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 263 व आईपीसी की धारा 225 किसी अन्य व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 263 किसी अन्य व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा के विषम दंड का प्रावधान करती है। तो खंड का में है कि इसके लिए जो किसी भांत का कारावास जो 2 वर्ष तक हो सकेगी, जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। खंड खा में है कि यदि व्यक्ति पर जिसे पकड़ा जाना है छुड़ाया गया है या प्रयत्न किया गया छुड़ाए जाने का प्रयत्न किया गया है, आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास दंडनीय अपराध का आरोप हो, तो उसके लिए जो दंड है वो कारावास किसी भांत का जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से दंडनीय। खंडगा में है कि यदि उस व्यक्ति पर मृत्युदंड से दंडनीय अपराध का आरोप हो, तो जो दंड होगा वो कारावास किसी भांत का जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माना से। खंड घ में है कि यदि वह व्यक्ति किसी न्यायालय के दंडादेश के अधीन या उसके लघुकरण के आधार पर आजीवन कारावास या 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास दंडनीय हो, तो इसके लिए जो दंड होगा वो कारावास किसी भांत का जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से दंडनीय। खंडांगा में है कि यदि वह व्यक्ति मृत्युदंडादेश के अधीन हो, तो इसके लिए जो दंड है वह जीवन कारावास से या कारावास किसी भांत का जो 10 वर्ष से अधिक और जुर्माने से दंडनीय होगा। तो आज धारा 263 तक, धारा 264 से आगे की धाराओं को अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।